सरकार की कोई गलती नहीं है, ये आम जनता की गलती है। आम जनता को बेवकूफ़ सरकार बनाती है तो जनता जनता जब बेवकूफ़ बनती है तभी तो सरकार बनाती है ना बेवकूफ़। वो आपको जातिवाद के नाम पर वोट आपसे लेती है, जातिवाद के नाम पर आपसे वोट। नमस्कार साथियों, मैं हूं विक्की गोलड़, आप देख रहे हैं एनसीपी। आज हम फिर से गर्दनी बाग पे आए हैं और गर्दनी बाग में आपको हम दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज शिक्षक अभ्यर्थी और 7वीं चरण से जुड़े हुए जो भी अभ्यर्थी हैं उनका 13वां दिन है आंदोलन का। पहले हम बात करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वाकई में ये जो 7वीं चरण का नोटिफिकेशन जो नई जो गवर्नमेंट बनी है, नए जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो बने हैं, वो बोले हैं कि हम 4.50 यानी कि 4.5 लाख बहाली 1 महीना के अंदर में देने जा रहे हैं। तो पहले हम स्टूडेंटों से भी जानने का प्रयास करें कि वाकई में स्टूडेंटों का क्या इस पर मानना है और मीडिया वाले क्या मानते हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। पहले हम स्टूडेंट से ही जानने का प्रयास करेंगे। मैडम आप आगे आइएगा। सबसे पहले तो झंडा ये लोग लेकर बैठे हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप लोग अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो आप लोग हमें लग रहा है कि अभी से ही 15 अगस्त मनाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा देश बनाने का तैयारी कर रहा है, मैं ही नहीं बल्कि देश के अंदर रहने वाले 134 करोड़ लोग सारे कोई झंडोत्तोलन की तैयारी कर रहा है। और ये देश की संविधान की और संविधान के संप्रभुता और अखंडता का स्वरूप है जी। अच्छा एक बात बताइए, देखिए सर, हम जितना पूछेंगे प्लीज़ उतना ही जवाब दीजिएगा, ज़्यादा हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। आज कैवा दिन है? आज 13वां दिन है। 13वां दिन है। कै तारीख से स्टार्ट किया था? 1 तारीख से हम लोगों ने 1 तारीख से स्टार्ट किए थे। अब कब तक जाने की उम्मीद है? यह आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगी जब तक हम लोगों की नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता। जब तक जीता रहेंगे तब तक, या जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा? जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, जब तक शेड्यूल नहीं आ जाता है तब तक ये आंदोलन चलती रहेगी। बात बताइए कि सरकार बदल गई, इससे कुछ आपके ऊपर प्रभाव पड़ा? कितनी सरकार आएगी और कितनी सरकार जाएगी? अरे मैं अभी बोल रहा हूँ सर, अभी सर मुझे अभी कुछ नहीं पड़ा है, कुछ नहीं प्रभाव पड़ा है अभी। मैं जानता हूँ कि नीतीश कुमार के सीना से नोटिफिकेशन खींच लूंगा, हाथ डालकर खींच लूंगा। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? अभी एजुकेशन मिनिस्टर कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं। किनको होने की संभावना ये आपको मालूम? संभावना नहीं जानता हूँ, मुझे संभावना से मतलब नहीं है। कोई भी होगा उसको नोटिफिकेशन देना। देखिए प्लीज मैं कुछ बता दूं, हमें जहां तक अभी तक के जानकारी के मुताबिक मालूम चला है कि जो थे ऑलरेडी। नहीं, मैं कुछ नहीं मानता। अरे मेरी बातों को सुन लीजिए ना। अरे मेरी बातों को सुन लीजिए सर। आपका लग रहा है बैठे बैठे दिमाग थोड़ा खिसक गया है। खिसक गया ना, सही बात जो एजुकेशन मिनिस्टर था, बात होता है हम बता रहे हैं। बात मानिए, जो एजुकेशन में उनसे लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट, अभी जो नई सरकार जो आई है इसमें जो माननीय तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, इन्होंने एक वादा किया है 2020 में वादा किया था 10 लाख नौकरी का। अभी ये फिर बोल रहे हैं, मैं कल का बात बोल रहा हूँ, कल उन्होंने बोला कि 4.50 यानी कि 4.5 लाख नौकरियाँ देने जा रहे हैं, जिसमें शिक्षकों की 1.50 यानी कि 1.5 लाख नौकरियाँ होने वाली है। 1 महीना के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी। सितंबर की बात किया गया है, इस पे आपका क्या विचार है? मुझे ये सब टीका टिप्पणी नहीं करना है। बहुत सारी सरकार आई है और बोली है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी बात को नहीं मानता हूँ। तो तेजस्वी यादव की बात को भी नहीं मानता हूँ। जब तक नौकरी मिल नहीं जाती है तब तक मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि भारत का संविधान लिखाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, जिसमें सारी समस्या का समाधान निकल गया था। लेकिन 6वीं चरण की बहाली शिक्षा मंत्री खत्म नहीं किए। 4 शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, न जाने कितने सारे अपर मुख्य सचिव चेंज हो गए, न जाने कितनी सारी सरकारें आकर वादा कर गई। लेकिन मैं किसी को नहीं मानता हूं जब तक नहीं देते। देखिए 1 मिनट, यहाँ पे अगस्त माह में नोटिफिकेशन जारी करो, इनका मानना है। लेकिन अब जो नई सरकार आई है वो कह रही है कि हम सितंबर में लाएंगे 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली। देखिए सर, हम लोग का जो अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोगों ने 1 तारीख से रखा था 1 अगस्त से। तो 1 अगस्त से जब हम लोग यहाँ बैठे थे तो हम लोग का उस समय मांग था कि अगस्त के पहले सप्ताह में जारी करो। चूँकि इसके लिए वर्तमान जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, उन्होंने ही इस बात का पुष्टि किया था कि हम शेड्यूल जुलाई लास्ट में और नोटिफिकेशन आपका। अब क्या आप लोग का अब क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं जो हमारे हाथ में है। अगस्त में, देखिए इधर घुमाइएगा, अगस्त में ये लोग का डिमांड है कि नोटिफिकेशन चाहिए। लेकिन अब हमें नहीं लग रहा है कि अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए क्योंकि जो नई सरकार आई है वो कह रही है सितंबर, तो अगस्त हम कैसे कर सकते हैं? हम तो झूठ बोल नहीं सकते सर। फोन नहीं उठाते हैं जी। सरकार अभी क्या बोलती है? अभी तो सरकार बदल गई है। सरकार क्या बोली नहीं बोली अभी हमको ये पता नहीं है कि शिक्षा मंत्री कौन आने वाले हैं। विजय कुमार चौधरी कौन आने में थे? नहीं, हम मानते ही नहीं है कि कौन आने वाले हैं। जो आ जाएंगे मुझे जानकारी है। हाँ, आपको जानकारी होगा, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं नहीं मानता हूँ। और दूसरी चीज, जो भी आएंगे नीतीश कुमार के सीना से हाथ डालकर नोटिफिकेशन खींच लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इधर घुमाइएगा, कल तक जो इनके विपक्ष के जो नेता थे, जो भी मंत्री संतरी एमएलए थे, वो यहाँ पर आते थे, जैसे कि आरजेडी के विपक्ष के थे,
अब उनकी सरकार बन गई है और जो सरकार में थे वो विपक्ष के बन गए हैं। तो आप लोग को तो कुछ थोड़ा बहुत नॉन के जो ऐसे एमएलए होंगे, एमपी होंगे या फिर एमएलसी होंगे, चाहे जो अभी नेता बनेंगे नए नए, वो लोग आपके संपर्क में होंगे? एकदम है। तो ऐसा नहीं लगता है कि बिना आंदोलन के भी आप लोग की होने की संभावना है? आंदोलन लगातार चलेगी, आंदोलन के बिना कैसे संभावना है? अगर लोग भी हो सके तो लॉलीपॉप दे सकते हैं। ये बात सही बोल रहे हैं। सरकार पे, मतलब सरकार पे आप लोग मुझे देखिए, मुझे विश्वास किसी पे नहीं है, क्योंकि जब इतना बड़ा मंत्री होकर, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष होकर अगर बोलते हैं कि जुलाई के लास्ट में हम दे देंगे, उसके बाद उन्होंने हम लोगों को बस एक लॉलीपॉप दिया, हैंड रिटन मिलने के बाद भी एक लॉलीपॉप दिया, तो मैं किस पे भरोसा करूँ? भरोसा के लायक कोई भी नहीं है, कोई नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। झंडा लेके कहाँ बैठे हैं? झंडा लेके इसलिए बैठे हुए हैं कि ये देश की झंडा है, और इस झंडा के सामने न जाने कितने माँ ने अपने बच्चों को खोया है, न जाने कितने देशवासी ने इस झंडा के लिए सर को कलाम कर दिया। ये झंडा दिल से लगाने के लिए, और इस झंडा को मैं देश के सर्वोपरि झंडा मानता हूँ और सर्वोपरि चीज़ मानता हूँ। इसके सामने मैं सर उठाकर किसी भी मांग को रखता हूँ, तो मुझे मांग रखने में एक बहुत मजबूती मिलती है। और देश के सारे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर कोई मांग रखते हैं, झंडा उठाकर रखते हैं, तो उनको अलग सी ताकत मिलती है, अलग सी ऊर्जा मिलती है, जिस कारण से इस झंडा का प्रयोग कर रहा हूँ। तो कहने का बस मतलब यही है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं तब तक आप लोग नहीं हटेंगे, चाहे सरकार कोई आवे, कोई जाए, कोई शिक्षा मंत्री बने, कुछ जाएगी, कोई मतलब नहीं है। देखिए जी, इनका मानना साफ साफ है कि सरकार से हमें कोई लेन देन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री कौन रहे उससे भी हमको कोई लेन देन नहीं है, नोटिफिकेशन चाहिए अगस्त महीना में, इनका मानना है, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अगस्त की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि अब अगस्त में आना असंभव है, अब आप लोगों को लंबा इंतजार शायद करना पड़ सके। मैं लंबा इंतजार भी नहीं करूंगा भाई। देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम अनिश्चितकालीन भी करेंगे और एक तरफ कह रहे हैं आप लंबा नहीं इंतजार भी नहीं करूंगा। जैसे शिक्षा मंत्री आएंगे, पहला मोहर 7वां चरण का प्राथमिक नोटिफिकेशन जी, देखिए, हाँ, ये बात इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो नई सरकार आई है उनसे इनको भी अपेक्षा है कि जो वो रोजगार की बात किए हैं, नौकरियां 4.5 लाख देंगे, जिनमें से 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली होगी, और पहली कलम से पहली जो मुहर लगने वाली है उसमें शिक्षक बहाली भी होगा। और ये आप लोग के लिए एक अच्छी खबर भी है कि माननीय कल तेजस्वी यादव ने भी ये स्पष्ट किया है कि 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली हमारी देनी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो बिहार के जितने भी सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट होंगे उनके लिए एक अच्छी पहल हो सकती है। अब आगे गवर्नमेंट क्या करती है वो मैं नहीं जानता हूँ, अभी तक के हिसाब से जो बताई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं गर्दनी बाग से था और हमारे साथ जो भी सीटेड बीटेड क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, एक बार आप घुमा के दिखा सकते हैं, ये पिछले 1 तारीख से आंदोलन चल रहा है जी। अब देख रहे हैं लगातार कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, और एक दिन में तय भी हो जाता है कि नहीं मुख्यमंत्री वो बन गए, तेजस्वी यादव बन गए उप मुख्यमंत्री। लेकिन एक देखिए, राष्ट्रपति चुनाव भी समय पर हो गया, न जाने बिहार के जितनी सारे चुनाव। यही बात मैं भी बोलना चाहूँगा। देखिए, ये इनका बात एकदम सही है। सरकार कल कुछ और रहती है, आज कुछ और हो जाती है, यानी कि 1 से 2 दिन में सरकार पलट जाती है, लेकिन बहाली 4 साल 5 साल तक मिनिमम चलती है। बिहार की ये रूल है, और मैं तो मानता हूं कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, ये आम जनता की गलती है। आम जनता को बेवकूफ़ सरकार बनाती है, तो जनता, मतलब जनता जब बेवकूफ़ बनती है तभी तो सरकार बनाती है ना बेवकूफ़। वो आपको जातिवाद के नाम पर वोट आपसे लेती है, जातिवाद के नाम पर आपसे वोट लेती है, और फिर कहती है क्या कि आप लड़ते रहिए लगातार 4 साल तक एक नौकरी के लिए। उसकी सरकार आती है और जाती है, एक रात में पलट जाती है, लेकिन नहीं, आपकी नौकरी मिनिमम 4 साल में लगेगी, है ना सर? वो लगती थी, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने ठाना है कि इस बार का जो छठ पूजा है अपना पेमेंट से मनाएंगे एकदम। और 16 तारीख से गर्दनी बाग की धरती से दिखा देंगे सरकार को भी कि हम क्या कुछ है। 16 तारीख के क्या सर? 16 तारीख के महाआंदोलन होने वाला है, और धारदार आंदोलन होने वाला है। धारदार तलवार उलवार भी चलेगा क्या धारदार में? धारदार आंदोलन कहने का मतलब ये होता है कि जिस तरह से एक तलवार किसी लकड़ी को काटता है बहुत तेजी से, वह आंदोलन बहुत तेजी से नोटिफिकेशन लेकर आएगा। देखिए, ये इनका स्पष्ट है कि ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा 7वीं चरण शिक्षक बहाली, यानी कि करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, डू एंड डाई। आप देख रहे थे एनसीपी और मैं हूं आपका दोस्त विक्की गोयल। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े हुए रहिएगा, आगे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और 15 अगस्त एकदम